नमस्कार साथियों। सिद्धार्थ गौतम के समय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उस समय देश छोटे बड़े बहुत से राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था। ऐसे राज्य जनपद या महाजनपद कहलाते थे। कुछ राज्यों पर एक से अधिक राजाओं का अधिकार था। वे संघ या गणराज्य कहलाते थे। संक्षिप्त में 16 महाजनपद इस प्रकार थे। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठवां मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार, 16वां कंबोज। गणतंत्रात्मक राज्यों को गण या संघ कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय ऐसे बहुत से गणराज्य थे जहाँ किसी एक राजा का शासन नहीं था। बुद्धकालीन कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य इस प्रकार थे: कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, पिप्पलवन के मौर्य, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, सुसुमारगिरी के भग, वैशाली के लिच्छू। कपिलवस्तु के शाक्य भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में शाक्यों का एक स्वतंत्र राज्य था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। आगे चलकर यह राज्य कोसल राज्य के आधिपत्य में आ गया था। परिणामतः शाक्य राज्य के लिए कौशल को राज्य की स्वीकृति के बिना कुछ राजकीय अधिकारों का उपभोग असंभव हो गया था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय कपिलवस्तु पर गणतंत्रात्मक शासन था, जिस पर शासक परिवार बारी बारी से शासन करते थे। शासक परिवारों में से शासक का चुनाव योग्यता के आधार पर जनता द्वारा होता था। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उस समय जनता ने शुद्धोधन को राजकाज सौंपा था। सिद्धार्थ गौतम के पूर्वज एवं परिवारीजन कौन थे, आइए इसके बारे में अब हम जानकारी आपको देते हैं। कपिल मुनि के नाम पर कपिलवस्तु नगर बसा था। यहाँ जयसेन नाम के शाक्य सिद्धार्थ गौतम के परदादा थे। जयसेन के पुत्र सिंह सनु सिद्धार्थ के दादा थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। पिता 5 भाई थे। अन्य 4 भाई जो क्रमशः इस प्रकार हैं: धोतोदन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। अमिता और पमिता सिद्धार्थ गौतम की 2 बुआएं थीं। कोलिय वंश राजा अंजन सिद्धार्थ के नाना थे तथा नानी का नाम सुलक्षणा था, जो देवदह नामक राज्य के निवासी थे। शुद्धोधन काफ़ी धनी और महान योद्धा थे। उनके सैन्य पराक्रम के कारण उन्हें दूसरी शादी करने की अनुमति मिली थी। उन्होंने महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी को दूसरी शादी के रूप में चुना था, जिससे नंद नामक पुत्र का जन्म हुआ। महानाम और अनिरुद्ध सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, जो चाचा सुक्कोदन के पुत्र थे। आनंद चचेरे भाई थे, जो चाचा अमितोदन के पुत्र थे। देवदत्त सिद्धार्थ की बुआ अमिता का पुत्र था। कहीं कहीं देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई और कहीं ममेरा भाई भी बताया गया है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब हुआ, इसके बारे में जानकारी अब हम आपको देते हैं। कपिलवस्तु गणराज्य में आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाने की परंपरा थी, जिसे राजा और प्रजा दोनों मिलकर मनाते थे। महारानी महामाया ने भी सज धजकर उत्सव मनाया था। उत्सव के बाद रात्रि बेला में शुद्धोधन और रानी महामाया निकट हुए। महामाया ने गर्भ धारण किया। उसी रात गहरी नींद में रानी ने स्वप्न देखा कि कुछ लोग उनकी सैया को उठाकर बर्फीले क्षेत्र में एक साल वृक्ष के नीचे ले गए हैं। कुछ देवियों ने उन्हें एक पुष्पकरणी में ले जाकर स्नान कराया तथा स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधित लेप एवं फूलों से ऐसे सजाया संवारा जैसे कि उन्हें किसी दिव्य पुरुष का स्वागत करना हो। कुछ ही क्षणों में वहाँ सुमेघ नामक बुद्ध प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है।
क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? रानी ने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। तब रानी डर गईं और महामाया की निद्रा टूट गई। उन्होंने स्वप्न के बारे में राजा को बताया। अगले दिन शुद्धोधन ने स्वप्न का अर्थ जानने के लिए 8 स्वप्न शास्त्रियों को बुलाया। स्वप्न शास्त्रियों ने कहा, राजन, आप चिंता ना करें। रानी ने गर्भ धारण किया है, आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। अगर वह गृहस्थ बना तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और यदि गृहस्थ कर परिव्राजक बना तो निश्चित ही ज्ञानी बुद्ध होगा। प्रसव काल नज़दीक आते ही महामाया ने शुद्धोधन से अपने पियर देवदह जाने की इच्छा जाहिर की। अनुमति मिलने पर महामाया पूर्ण राजसी सुविधाओं के साथ देवदह चल दी। रास्ते में साल वृक्षों एवं पुष्पों से आच्छादित कपिलवस्तु का राजोद्यान लुम्बिनी वन पड़ा। मंद मंद पवन के साथ मनोरथ दृश्य देखकर महामाया को वहाँ कुछ समय बिताने की इच्छा हुई। पालकी से उतरकर महामाया एक साल वृक्ष के नीचे पहुँची और वृक्ष की टहनी पकड़कर खड़ी हो गई। उसी समय उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। सेवकाओं की उपस्थिति में महामाया ने 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद महामाया बीच रास्ते से ही काफिले के साथ वापस कपिलवस्तु लौट आईं। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। कुल गोत्र गौतम को मिलाकर शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। कपिलवस्तु नगर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन तक टिक न सकीं। पुत्र को जन्म देने के 5वें दिन महामाया बीमार हो गईं और 7वें दिन उनका परिनिर्वाण हो गया। मौसी महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र नंद के साथ सिद्धार्थ का भी पालन पोषण किया। धन्यवाद साथियों, आपने हमारी इस स्टोरी को सुना। आपको अगर ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।